सारा के पिता ने उसे बेसमेंट में बुलाने के लिए बहाना बनाया कि कुछ सामान नीचे रखना है, लेकिन जैसे ही सारा बेसमेंट में पहुंची उसकी नजर किताबों की अलमारी के पीछे बने एक गुप्त कमरे पर पड़ी। यह देखकर वह हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि उनके घर में ऐसा छिपा हुआ कमरा क्यों था। कमरे का अंधेरा और डरावना माहौल उसे बेचैन कर रहा था, लेकिन सामने उसका अपना पिता था, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके पिता का अगला सवाल उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। तुम्हें क्या लगता है? मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम किसी और के करीब जाओ। तुम्हें पता है ना, तुम्हें सबसे ज्यादा कौन चाहता है? सारा घबरा गई। डैड, आप क्या कर रहे हैं? डैड प्लीज। लेकिन उसकी विनती का कोई असर नहीं हुआ। उसके पिता जोसेफ ने बेरहमी से उसे उसी गुप्त कमरे में बंद कर दिया। शुरू में सारा को लगा कि उसके पिता सिर्फ उसके नए बॉयफ्रेंड से नाराज हैं और गुस्से में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जब उसने कमरे में रखे बॉक्स खोले तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन बॉक्स में उसके रोजमर्रा के कपड़े, सामान और जरूरत की चीजें भरी हुई थी। अब उसे समझ आ गया कि यह सब पहले से प्लान किया गया था। घबराकर वह दरवाजे की तरफ भागी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उसके पिता ने बाहर से पूरा रास्ता बंद कर दिया था। उसी समय ऊपर उसकी माँ परेशान हो रही थी क्योंकि सारा घर नहीं लौटी थी। छोटी बेटी ने माँ को समझाया कि शायद सारा अपनी किसी दोस्त के घर गई होगी, जबकि सच यह था कि सारा उन्हीं के पैरों के नीचे कैद थी। सारा लगातार दरवाजा खोलने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार गलती होने पर कमरे का सिस्टम बंद हो जाता, यहाँ तक कि पंखा भी बंद हो गया। उसने पूरी रात डर और घुटन में बिताई। अगली सुबह अचानक उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। जोसेफ दीवार के पीछे छिपा हुआ था। जैसे ही दरवाजा खुला, सारा पूरी ताकत से बाहर भागी। वह बेसमेंट के बाहर वाले दरवाजे तक पहुंची और मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन उसके पिता पहले ही बाहर का रास्ता लॉक कर चुके थे। जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, यहाँ कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकता। कुछ ही देर में जोसेफ ने उसे फिर पकड़ लिया और वापस उसी कमरे में बंद कर दिया। रोते हुए सारा ने पूछा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन उसके पिता का जवाब सुनकर वह अंदर तक टूट गई। असल में सारा अपने पिता के जरूरत से ज्यादा कंट्रोल से तंग आ चुकी थी। वह हमेशा अपने 18वें जन्मदिन का इंतजार करती थी ताकि आजाद होकर अपनी जिंदगी जी सके। जब उसकी जिंदगी में एक लड़का आया तो उसकी यह इच्छा और भी बढ़ गई। वह अपनी माँ को नए सपनों और आने वाली आजाद जिंदगी के बारे में बताती रहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि बाहर खड़ा उसका पिता उनकी सारी बातें सुन रहा था। सारा के 18 साल के होते ही जोसेफ ने फैसला कर लिया कि वह उसे इस गुप्त कमरे में कैद करके हमेशा अपने कंट्रोल में रखेगा। उसने साफ कह दिया कि अब सारा को सिर्फ उसकी बात माननी होगी, वरना उसे पूरी जिंदगी इसी कमरे में रहना पड़ेगा। यह सुनकर सारा पूरी तरह टूट गई। वह फिर से लोहे के गेट तक भागी और मदद के लिए चिल्लाने लगा। ऊपर उसकी माँ अब और इंतजार नहीं कर पाई। आखिरकार उसने पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस भी इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर पाई क्योंकि सारा अब 18 साल की हो चुकी थी, इसलिए कानून के हिसाब से वह अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती थी। पुलिस को लगा कि शायद वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई है। यह सुनकर उसकी माँ बहुत दुखी हो गई। दिन बीतते गए और देखते ही देखते सारा को कैद हुए 21 दिन हो गए। एक दिन उसका पिता कुछ सामान लेकर कमरे में आया। उसके हाथ में एक केक और एक लंबी ड्रेस भी थी। सारा के पास वह ड्रेस पहनने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जोसेफ ने कहा, आज तुम्हारे 18 साल पूरे हो गए, बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? सारा के दिल में सिर्फ एक ही जवाब था, आजादी। लेकिन उसके पिता ने साफ कह दिया कि यह कभी नहीं मिलेगा। अगर उसे कुछ चाहिए तो उसे उसकी बात माननी होगी। सारा बार बार उसके अंदर इंसानियत जगाने की कोशिश करती रही, लेकिन जोसेफ की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने सारा को डैड कहने तक से मना कर दिया। वह चाहता था कि सारा उसे किसी प्रेमी की तरह पुकारे। मजबूरी में सारा को उसकी हर बात माननी पड़ी। इसके बाद उसके साथ बार बार बहुत गलत व्यवहार किया गया। धीरे धीरे दिन महीनों में